उदयपुर में नुपुर शर्मा के समर्थन वाली पोस्ट पर हत्या करने वाली दोनों शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के उदयपुर में 10 दिन पहले नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने वाले युवक का तालिबानी तरीके से मर्डर कर दिया गया। 2 हमलावर मंगलवार को दिन दहाड़े उसकी दुकान में घुसे, तलवार से कई वार किए और उसका गला काट दिया। इस पूरे हमले का वीडियो भी बनाया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने घटना के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर हत्या की जिम्मेदारी भी ली। लब्बैक या रसूलुल्लाह। अब नारा लगाओ उदयपुर वालों, गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सर सन से जुदा। दुआ में याद रखना। उदयपुर के 7 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है। इसमें धानमंडी, घंटाघर, हाथीपोल, अंबा माता, सूरजपोल, भोपालपुरा और सबीना थाना क्षेत्र शामिल है। साथ ही धारा 144 लागू कर दिया गया। उदयपुर में इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है। पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया गया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि सभी एसपी और आईजी को राज्यव्यापी अलर्ट जारी किया गया। 600 अतिरिक्त पुलिस बल को उदयपुर में तैनात किया गया। उदयपुर में हत्या के बाद भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, जहां हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर टायर जलाए। सीएम गहलोत ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की। वहीं दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। चाहते हैं कि सब मिलकर के ऐसे वक्त में तनाव पैदा नहीं हो, सब मिलकर वापस शांति से रहें। और दोषी जो है उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसके लिए पूरी पुलिस मुस्तैदी लगी हुई है अरेस्ट करने के लिए, और कोई कमी नहीं रखेंगे इसके अंदर। मुझे मालूम है कि इसके जिस रूप में ये हत्या हुई है उसमें लोगों के दिल में कितना भयंकर आक्रोश हुआ होगा, मैं कल्पना कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ। मुझे इस बात के एहसास है। उसी रूप में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उदयपुर में हुई हत्या को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गहलोत सरकार पर हमला किया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि धमकी के बावजूद पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। वहीं राजस्थान की सरकार तुष्टीकरण की रणनीति अपना रही है। धवल इतिहास पर कालिक पोतने के जितने अब तक अवसर हैं, राजस्थान की सरकार ने अपने लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर के एक और उदाहरण के माध्यम से, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं जिम्मेदारी पूर्वक कि उसने 1 सप्ताह के भीतर पहले भी इस बात के लिए उसने पुलिस को आगाह किया था कि मुझे इस तरह के इस टेलीफोन नंबर से धमकी भरे कॉल आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी उसको किसी तरह की जो है सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई थी। मुझे लगता है कि इस बात की निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी ने उदयपुर हिंसा की निंदा की है। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की। ओवैसी ने भी उदयपुर हिंसा की निंदा करते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग की है। इन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लेकर हत्या की। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि उसका कंडेम किया जाए, उसका कंडेम करना चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की सरकार उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। जो इंडियन पीनल कोड में कानून में गुंजाइश है उन पर एक्शन लेंगे। महाराष्ट्र के सियासी संकट में वेट एंड वॉच की नीति को खत्म करते हुए बीजेपी एक्शन में आ गई है। कल पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिले। उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल थे। वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार, विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दारेकर, गिरीश महाजन और आशीष शेलार भी फडणवीस के साथ राजभवन पहुंचे। बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल को एक चिट्ठी सौंपी, जिसमें मांग की गई कि राज्यपाल महाविकास अघाड़ी सरकार को बहुमत साबित करने का निर्देश दे। आज राज्यपाल जी को ईमेल के माध्यम से और प्रत्यक्ष रूप से हमने पत्र दिया है, और इस पत्र में हमने ये कहा है कि राज्य की जो परिस्थिति दिखाई पड़ती है, इस परिस्थिति में शिवसेना के 39 विधायक ये बाहर है
और वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस एनसीपी की सरकार में नहीं रहना चाहते, वे महाविकास आघाड़ी को समर्थन नहीं देना चाहते। चूंकि सरकार अल्पमत में दिखाई पड़ती है, इसलिए तुरंत सरकार को आप निर्देश दें, मुख्यमंत्री को निर्देश दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी फ्लोर टेस्ट करें और अपना बहुमत सिद्ध करें। राज्यपाल से महाराष्ट्र बीजेपी नेताओं से मुलाकात और फ्लोर टेस्ट की मांग, ये एक्शन बीजेपी की बदली नीति को दर्शा रहा है। आज तक के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी की वेट एंड वॉच नीति में बदलाव दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ देवेंद्र फडणवीस और महेश जेठमलानी की बैठक के दौरान हुआ। बीजेपी के बदले गेम प्लान के बीच उद्धव कैंप ने भी हालात के मुताबिक अपनी रणनीति बदल ली है। खबर है कि उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक अगर राज्यपाल फ्लोर टेस्ट का आदेश देते हैं तो उद्धव गुट इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है। सूत्रों की माने तो सत्तारूढ़ उद्धव ठाकरे गुट सबसे पहले शिंदे समेत 16 विधायकों की अयोग्यता के मसले का निपटारा करने की मांग करेगा। बागी विधायकों की अयोग्यता का मामला 11 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उद्धव गुट कोर्ट में यही दलील पेश कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक महाविकास अघाड़ी राज्यपाल के आदेश की कॉपी का इंतजार ही कर रहा है, उसके बाद ही याचिका दाखिल की जाएगी। सूत्रों से खबर है कि शिंदे गुट आज दोपहर बाद गुवाहाटी से मुंबई आ सकता है। हालांकि ये बात इस बात पर निर्भर करेगा कि राज्यपाल के आदेश के बाद उद्धव खेमे की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। सूत्रों से ये भी खबर है कि प्रहार पार्टी के बाचू कडू की अगुवाई में एमवीए के 9 विधायक आज राज्यपाल को उद्धव सरकार से समर्थन वापसी की चिट्ठी भेजने वाले हैं। इन विधायकों में शामिल है प्रहार पार्टी के राजकुमार पटेल और निर्दलीय आशीष जायसवाल, राजेंद्र येद्रोकर, नरेंद्र बोंडेकर, मंजुला गावित, गीता जैन, विनोद अग्रवाल और चंद्रकांत पाटिल। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच उद्धव के सामने सरकार और शिवसेना बचाने की चुनौती है। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना कार्यकर्ताओं से भावुक अपील की है। उद्धव ने कहा कि मुखिया के तौर पर उन्हें गुवाहाटी में बैठे विधायकों की चिंता हो रही है। उद्धव ने मुंबई आकर बागियों को एक बार फिर बातचीत का न्योता दिया। वहीं उद्धव की अपील पर शिंदे ने तंज किया। शिंदे ने कहा कि बेटा और बाकी नेता धमकी दे रहे हैं और उद्धव हिंदू विरोधी गठबंधन को बचाने की अपील कर रहे हैं। हमारी जो पार्टी पक्ष प्रमुख की जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी निभा रहे हैं। उनको बकायदा बता रहे हैं कि उनको अगर किसी तरीके से गलत फहमी है, कुछ गलत बातें की जा रही हैं, कुछ गलत वादे किए जा रहे हैं, तो वो मानते हैं कि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको अवगत कराएं। साथ ही साथ उनको ये भी कहा है कि आप लोगों की चिंता है हमें, अगर कहीं भी आपको लगे कि कुछ हमसे बन पाएगा तो हम करेंगे। गठबंधन बचाने के लिए महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की बैठकों का दौर जारी है। मौजूदा हालातों पर उद्धव ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। वहीं शिवसेना के बचे विधायकों के साथ भी बैठक की। बैठक में सीएम उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया कि वो इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। अभी आगे भी संघर्ष करने की तैयारी है। कैबिनेट बैठक से पहले उद्धव ने शरद पवार से बात की थी, जिन्होंने इस्तीफा न देने की नसीहत दी। उद्धव के इस फैसले का गठबंधन ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का समर्थन करने वाले नेता विनायक राउत ने बड़ा दावा किया। उनके मुताबिक शिंदे गुट के 20 ऐसे विधायक हैं जो अभी भी उनके संपर्क में हैं। आने वाले समय में उनके नाम भी जारी कर दिए जाएंगे। वहीं उद्धव ने भी कई विधायकों के साथ संपर्क की बात कही। जो शिवसेना के विधायक उनको गुमराह करके लेकर गए हैं, वहाँ कैदी बना के रखा है, उनके ऊपर कुछ अन्याय अत्याचार वहाँ भी हो रहा है, तो उनके लिए फिर एक बार शिवसेना पक्ष प्रमुख ने अगर कहा होगा कि फिर एक बार आपके घर में अपने घर में आ जाइए, तो उद्धव जी ठाकरे साहब का बड़प्पन है दिल की। कहते 15 से 20 आपके संपर्क में है, हमारे संपर्क में नाम भी दीजिए। हर दिन हमारे संपर्क में। हम अभी नाम नहीं बताएंगे, जब वक्त आएंगे तो हम सब बताएंगे।
शिंदे गुट की ओर से लगातार दावे मजबूत किए जा रहे हैं। शिंदे ने गुवाहाटी में मीडिया से बात की और साफ किया कि आगे की रणनीति पर मंथन चल रहा है। वहीं उन्होंने दिल्ली जाने की बात से इनकार किया, जल्द ही मुंबई पहुंचने की बात कही। इतना ही नहीं, शिंदे ने साफ किया कि वो शिवसेना छोड़ने वाले नहीं हैं। मुंबई हम लोग जल्दी जाएंगे। हमारे जो स्पोक्स पर्सन केसरकर जी है, वो आपको पूरी जानकारी, इंफॉर्मेशन, जो हमारा जो स्टैंड है, हमारी जो भूमिका रही है, जो उसकी जानकारी वो बार बार आपको दे रहे हैं। हमारी जो बाला साहेब ठाकरे हिंदुत्व की जो बात है, हम लोग आगे ले जा रहे हैं और शिवसेना में हम लोग हैं और शिवसेना को आगे ले जा रहे हैं और इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। और आपको जैसे ही हमारा अगला जो कदम है, अगला जो स्टेप है, उसके बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे। महाराष्ट्र से दिल्ली और गुवाहाटी तक जारी गहमागहमी के बीच ईडी ने संजय राउत को फिर से समन भेजा। उनसे 1 जुलाई को पेश होने को कहा गया है। संजय राउत को कल पेश होना था, मगर वो पेश नहीं हुए। उनके वकील ने ईडी पहुंचकर मोहलत मांगी थी। संजय राउत ने 7 जुलाई तक पेश होने का वक्त मांगा था, लेकिन ईडी ने उनकी इस गुजारिश को खारिज कर दिया। हालांकि ईडी की पूछताछ पर संजय राउत ने पलटवार किया। जो चल रहा है महाराष्ट्र में, उनमें मैं फ्रंट पर हूँ मेरी पार्टी के लिए, बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी के लिए, महाराष्ट्र के लिए। तो मेरा आवाज बंद कर दो। और देखिए, मेरा आवाज आप बंद नहीं कर सकते। आप ईडी की नोटिस भेज दीजिए या मेरी गर्दन उड़ा दो, मैं गुवाहाटी से रास्ते से नहीं निकलूंगा। मैं यहाँ ही रहूंगा मेरी पार्टी के साथ। आप जितनी भी कोशिश करो, मैं मर जाऊंगा। लेकिन आपने मेरे खिलाफ ईडी लगाया, सीबीआई लगाया, मैं जेल जाऊंगा ना। आप मुझे अरेस्ट कर सकते हो। अभी मैं बैठा हूँ शिवसेना भवन में, आप आइए, अरेस्ट करो, मुझे बुलाओ, कब आना है, मैं जाऊंगा। अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ईटानगर में पानी का तेज बहाव सहन नहीं कर पाने की वजह से एक पुल गिर गया। वहीं बलिजन में अचानक आई बाढ़ से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 4 लोगों को बचा लिया गया। ईटानगर के नाहरलगुन में बाढ़ और भूस्खलन से 2 महिलाओं की मौत हो गई। असम अरुणाचल सीमा के होलोंगी शहर में बाढ़ में 4 लोगों के लापता होने के बाद एनडीआरएफ ने एक महिला का शव बरामद किया। वहीं पश्चिमी सियांग जिले में लैंडस्लाइड की वजह से एक मजदूर की भी मौत हो गई। कानपुर सेंट्रल में 3 दिन पहले टिकट काउंटर से 1.5 लाख रुपए लेकर फरार हुए आरोपी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। शनिवार को टिकट काउंटर पर सुरेखा नाम के रेलवे कर्मचारी ने टिकट काउंटर पर कैश गिनकर रखा था, जिसके बाद चोर ने इस वारदात को अंजाम दिया। जीआरपी एफआईआर के बाद से सीसीटीवी में दिख रहे आरोपी की तलाश कर रही है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर लुटेरों को इस बात की जानकारी कैसे हुई कि इस वक्त टिकट काउंटर पर कैश रखा जाएगा। मध्य प्रदेश के सागर में मोबाइल और पर्स चोरी से नाराज छात्रा का गर्ल्स डिग्री कॉलेज में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। लड़की आत्महत्या की धमकी देते हुए कॉलेज की छत पर चढ़ गई और कूदने की धमकी देने लगी। मौके पर पहुंचे एसपी ने लड़की को कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया, लेकिन लड़की नहीं मानी। लड़की ने मीडिया के सामने कॉलेज प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया, लेकिन इसी बीच एक पुलिसकर्मी ने लड़की को बातों में उलझाते हुए एक झटके में नीचे उतार लिया। बिहार के बेगूसराय में कई लोगों पर हमला कर चुके सांड को पकड़ने के लिए ऑपरेशन सांड चलाया गया। हाथों में लाठी डंडे और रस्सी लेकर ये लोग सांड के आगे पीछे घूमते रहे। काफी देर बाद लोगों ने सांड को बांस और डंडों के जरिए रोका और रस्सी से लपेटकर उसे गिरा दिया और फिर उसे नाथ लगाकर छोड़ दिया। अब ऑपरेशन सांड का वीडियो वायरल हो रहा है। लोगों में नाराजगी की सबसे बड़ी वजह थी कि ये सांड अब तक एक महिला समेत 6 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर चुका है। हरिद्वार में हरियाणा की एक बुजुर्ग महिला का गंगा में पुल से छलांग लगाने और गंगा में तैरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हर की पैड़ी के ऊंचे पुल से बिना किसी डर के गंगा में छलांग लगाने वाली इस बुजुर्ग महिला की उम्र करीब 70 साल है। लोग बुजुर्ग महिला के हौसले की दाद दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ लड़के पुल से छलांग लगा रहे थे, तभी बुजुर्ग महिला ने सोचा ये तो वो बचपन में करती थी और उसके बाद उन्होंने गंगा में छलांग लगा दी। वहीं पुलिस महिला पर कार्रवाई की बात कह रही है, क्योंकि इससे लोगों को गंगा में स्टंट का बढ़ावा मिलता है और स्टंट के दौरान महिला की जान भी जा सकती थी।
बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा को अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले दुल्हन की तरह सजा दिया गया। गुफा को सजाने के लिए फूलों का इस्तेमाल हो रहा है। उज्जैन से आए कारीगर बेंगलुरु से मंगाए गए विशेष फूलों से बाबा बर्फानी का दरबार सजा रहे हैं। देखिए कैसे मनमोहक फूलों से पवित्र गुफा कितनी सुंदर लगने लगी। खुफिया एजेंसियों ने अमरनाथ यात्रा पर आतंकी साए का इनपुट दिया था, जिसके बाद से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। अमरनाथ यात्रा कल से शुरू हो रही है।